तीर्थंकर नमीनाथ है, 21वें तीरंथे। इनके चरणों में नमो, श्रद्धा भक्ति समेत। पूर्वाचार्यों को नमो, जिनका ज्ञान अपूर्व। इनको नमने से मेरा हो श्रुत ज्ञान प्रपूर्ण। हे माता कमलासिनी, हंस वाहिनी मात, कृपा रखो मुझ पर सदा, है मुझ में अज्ञान। श्री नमीनाथ जिनेश का यह 40 पाठ होगा शुभ शीघ्र ही। पाओ कृपा प्रसाद। नमी जिनवर है दया के सागर, दर्शन से हो ज्ञान उजागर। इन प्रभु की महिमा अति न्यारी, दर्शन से नशते अब भारी। प्रभु तुम तीन लोक के स्वामी, कहलाते हो अंतर्यामी। फिर भी तुम में मान नहीं है, पदवी का अभिमान नहीं है। इसीलिए तुम सम्मुख आके भक्त विनयशाली हो जाते। प्रभु जन में मिथिला नगरी में, हर्ष हुआ था 3 भुवन में। विजय पिता रुमात विपिला, उनको अतुलित पुण्य मिला था। अश्विन बदी दूज तिथि प्यारी, हुआ गर्भ उत्सव था भारी। श्री हृदय अधिक छह देवी, सेवा करती जिन माता की। तिथि आषाढ़ बदी दशमी को, फिर 3 ज्ञानधारी प्रभु जन में। जन्म महोत्सव इंद्र गणों ने किया बहुत ही भक्ति भाव से। समय चक्र चल रहा गति से, प्रभु जी अब महाराजा बन गए। एक दिन प्रभु वर वर्षा ऋतु में, गजारूढ़ हुए वन विहार को। तभी वहाँ आकाश मार्ग से आस्तुति की 2 ही देवों ने। भक्ति विनय से नमन किया, फिर कहने लगे प्रभु से वे सुर। नाथ कहाँ से हम क्यों आए, थोड़ी
भरत क्षेत्र में तीर्थंकर है। खिरी थी तब दिव्य ध्वनि प्रभु की, जिसमें उत्तर मिला यही है, मिथिला नगरी के राजा श्री नमिनाथ होंगे तीर्थंकर। अभी वो राज अवस्था में है, सुख वैभव में पूर्ण मगन है। देवों की सब बातें सुनकर प्रभु जी आए नगर में वापस। पुनः उन्हें निज पूर्व भवों की सभी बातें स्मरण हो गई। वे संसार शरीर भोग से हो गए निस्पृह पूर्ण रूप से। ब्रह्म स्वर्ग से देवों ने आ प्रभु विराग की करी प्रशंसा। उत्तर कुरु नामक पालकी से पहुँचे चैत्र विपिनाशा में। वहाँ आषाढ़ बदी दशमी के दीक्षा ली अश्विन नखता में। नगर वीरपुर के अधिराजा दत्त के घर में प्रथम पारणा। पुनः वर्ष 9 बीत गए जब केवल ज्ञान हुआ प्रभु को तब। मगसिर शुक्ला एकादशी को लोक अलोक प्रकाश प्रभु ने। 10,000 वर्षायु आपकी, 15 धनुष थी तन ऊंचाई। नील कमल था चिन्ह आपका, देह वर्ण तो स्वर्ण सदृश था। अंत में प्रभु सम्मेद शिखर से सिद्धि धाम को प्राप्त हो गए। ऐसे में नमिनाथ प्रभु जी देवे सच्चा ज्ञान सभी को। क्योंकि जिसके पास जो होता वही दूसरों को दे सकता। श्री नमिनाथ जिनेश का यह 40सा पाठ पढ़ने वालों को मिले दिव्य ज्ञान का लाभ। 40 दिन तक जो पढ़े 40 बार, उनके जीवन में रहे खुशियों की भरमार। तीर्थंकर नमिनाथ है, 21वें तीरंथे। इनके चरणों में नमो, श्रद्धा भक्ति समेत। पूर्वाचार्यों को नमो, जिनका ज्ञान अपूर्व
इनको नमने से मेरा हो श्रुत ज्ञान प्रपूर्ण। हे माता कमलासिनी हंस वाहिनी मात, कृपा रखो मुझ पर सदा, है मुझ में अज्ञान। श्री नमिनाथ जिनेश का यह 40 पाठ होगा शुभ शीघ्र ही, पाओ कृपा प्रसाद। नमी जिनवर है दया के सागर, दर्शन से हो ज्ञान उजागर। इन प्रभु की महिमा अति न्यारी, दर्शन से नशते अब भारी। प्रभु तुम तीन लोक के स्वामी, कहलाते हो अंतर्यामी। फिर भी तुम में मान नहीं है, पदवी का अभिमान नहीं है। इसीलिए तुम सम्मुख आके भक्त विनयशाली हो जाते। प्रभु जन में मिथिला नगरी में हर्ष हुआ था 3 भुवन में। विजय पिता रुमात विपिला, उनको अतुलित पुण्य मिला था। अश्विन बदी दूज तिथि प्यारी, हुआ गर्भ उत्सव था भारी। श्री
क्षेत्र में तीर्थंकर है। खिरी थी तब दिव्य ध्वनि प्रभु की, जिसमें उत्तर मिला यही है। मिथिला नगरी के राजा श्री नमिनाथ होंगे तीर्थंकर। अभी वो राज अवस्था में है, सुख वैभव में पूर्ण मगन है। देवों की सब बातें सुनकर प्रभु जी आए नगर में वापस। पुनः उन्हें निज पूर्व भवों की सभी बातें स्मरण हो गई। वे संसार शरीर भोग से हो गए निस्पृह पूर्ण रूप से। ब्रह्म स्वर्ग से देवों ने आ प्रभु विराग की करी प्रशंसा। उत्तर कुरु नामक पालकी से पहुँचे चैत्र विपिनाशा में। वहाँ आषाढ़ बदी दशमी के दीक्षाली अश्विन नखता में नगर वीरपुर के अधिराजा दत्त के घर में प्रथम पारणा। पुनः वर्ष 9 बीत गए जब केवल ज्ञान हुआ प्रभु को तब। मगसिर शुक्ला एकादशी को लोक अलोक प्रकाश प्रभु ने। 10,000 वर्षायु आपकी, 15 धनुष थी तन ऊंचाई। नील कमल था चिन्ह आपका, देह वर्ण तो स्वर्ण सदृश था। अंत में प्रभु सम्मेद शिखर से सिद्धि धाम को प्राप्त हो गए। ऐसे में नमिनाथ प्रभु जी देवे सच्चा ज्ञान सभी को। क्योंकि जिसके पास जो होता वही दूसरों को दे सकता। श्री नमिनाथ जिनेश का यह 40सा पाठ पढ़ने वालों को मिले दिव्य ज्ञान का लाभ। 40 दिन तक जो पढ़े 40 बार, उनके जीवन में रहे खुशियों